के बीच बिहार में हो रही मौतों को लेकर बिहार विधानसभा में चौथे दिन हंगामा हुआ। बीजेपी ने पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की मांग सरकार से की, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि दूषित शराब पीकर मरने वालों से उनकी कोई हमदर्दी नहीं, पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का तो सवाल ही नहीं है। छपरा शराबकांड को लेकर बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में चौथे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। नियम और नियमावली का पालन। सदन के अंदर और बाहर बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान बीजेपी विधायक वेल में भी आ गए। शराबबंदी पर सीएम नीतीश कुमार अटल हैं। सीएम ने शुक्रवार को फिर से दोहरा दिया कि शराबबंदी लागू थी, बिहार में लागू रहेगी और जहरीली शराब पीकर मरने वालों से, उनके परिवारों से कोई हमदर्दी सरकार को नहीं है। क्या हो गया? अरे बहुत गंदा काम है, कैसे जीते हो? लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सरी के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा शराब पीने से, और किस चीज से मरा है? अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने शराबबंदी से हो रही मौत पर सरकार को घेरते हुए कहा कि गांवों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है, न कि सिर्फ शराबबंदी को लेकर जिद पर अड़ने की। तो वहीं आरजेडी विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने शराबबंदी को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरते हुए इसे फेल बताया और जुडिशियल पैनल से इसकी जांच कराने की मांग भी की। नशाखोरी, अफीम, चरस, इसका खुल करके गांव के अंदर पहुंच गया। बिहार के अंदर ये नहीं था महोदय, दूसरे स्टेट पंजाब इसका शिकार हुआ था, बिहार शिकार होने लगा महोदय। विकास करना चाहिए गांव के अंदर, जागरूकता पैदा करना चाहिए। बताएंगे मंत्री जी कि क्या जागरूकता पैदा कर रहे हैं? सिर्फ शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी। ये सवाल है कि पहले इसको स्वीकार करें कि विफलता है, विफल है तो सारे रास्ते कैसे सुलझेंगे। और सबसे बड़ा चीज है कि कोई भी हम कानून बनाने की विफलता और सफलता की कहानी वह सर्वेक्षणों और आयोग के रिपोर्टों के जरिए होता है। तो एक आयोग बना लिया जाए, सिटिंग जजों का एक आयोग बना लिया जाए। 5 दिनों के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने शराब से हो रही मौत का मुद्दा उछालकर जोरदार हंगामा किया, प्रदर्शन किया। नीतीश ने सदन से साफ संदेश देने की कोशिश की कि शराबबंदी में यदि कोई जहरीली शराब का सेवन कर अपनी जान दे दे तो ऐसे लोगों और ऐसे परिवारों से उन्हें कोई सहानुभूति नहीं। मतलब ये कि शराबबंदी के बीच शराब से हो रही मौत पर सियासी संग्राम थमने वाला नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। शराबबंदी से हो रही मौत के बीच नीतीश के इस बयान के मायनों को समझिए। दरअसल नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी में दूषित शराब पीने वालों से कोई हमदर्दी नहीं है और ऐसे लोगों की मदद करने की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा नीतीश कहते हैं। बीजेपी ने पीड़ितों को सरकारी मदद और मुआवजे की मांग सदन में उठाई थी और ऐसे में विधानसभा में ही नीतीश ने यह साफ कर दिया कि ऐसे मूर्ख लोगों की कोई मदद नहीं की जाएगी। समझने वाली बात यह है कि बिहार में शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद ही इस पर निशाना साधा जाता रहा है। बीजेपी जब सत्ता में थी तो समर्थन किया, लेकिन जब आरजेडी ने खुलकर समर्थन नहीं किया था। आज सरकार में शामिल है आरजेडी, लेकिन शराबबंदी को पार्टी विधायक सुधाकर सिंह फेल बता रहे हैं। 1 साल पहले लालू प्रसाद ने भी शराबबंदी को वापस लेने की बात कही थी। बीजेपी भी लगातार कह रही है कि बिहार में शराबबंदी अब फेल हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अड़े हैं कि जहरीली शराब पीकर मरने वालों से कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन बिहार के शराब कांड की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। पीड़ितों को मुआवजा मिले, इसके लिए याचिका दायर की गई। तो वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार से जवाब तलब किया है।
सारण जिले में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 4 प्रखंडों मशरक, अमनौर, मढ़ौरा और ईश्वापुर में तो दर्जनों मौतें हुई। अब 2 और जिले से भी जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की संदिग्ध मौत की खबर सामने आई है। हालांकि प्रशासन ने शराब के सेवन से हुई मौत की पुष्टि नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराब के सेवन से मौत के बाद पीड़ितों को मुआवजा देने से साफ इनकार कर रहे हैं। किसी तरह की सहानुभूति की बात भी नहीं कह रहे। लेकिन अब यही मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। शराब कांड की एसआईटी से जांच कराने और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग एक याचिका के जरिए की गई है। आर्यावर्त महासभा फाउंडेशन की ओर से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें शराबबंदी में हुई मौत पर एसआईटी से मामले की जांच की मांग की गई, पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग, साथ ही अवैध शराब पर नेशनल एक्शन प्लान बनाने की भी मांग की गई है। अवैध शराब के निर्माण, व्यापार और बिक्री पर रोक की मांग याचिका में की गई है। याचिकाकर्ता की मांग है अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए एक्शन प्लान बने। हम लोगों ने ये जो पूरी बिहार फूड ट्रेजेडी की जो याचिका जो पूरा मामला हुआ है, इस मामले में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि इसमें पूरी एसआईटी इन्वेस्टिगेशन बैठाई जाए। एसआईटी इन्वेस्टिगेशन के साथ जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनको कॉम्पेंसेशन की हम लोगों ने मांग की है और साथ ही साथ हम लोगों ने जो बिहार एक्साइज एक्ट है उसको भी चैलेंज किया है। इस याचिका में मांग की गई है कि बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार की लापरवाही के कारण ही गरीब लोगों की जान गई। इस बीच बिहार में शराब कांड से हुई मौत का मुद्दा मानवाधिकार आयोग तक भी पहुंच चुका है। आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए बिहार सरकार से जवाब तलब भी किया है। सारण शराब कांड पर एनएचआरसी ने संज्ञान लिया है। बिहार के मुख्य सचिव को एनएचआरसी का नोटिस भेजा गया है। एनएचआरसी ने बिहार के डीजीपी को भी नोटिस जारी किया है। मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट तलब किया गया है। पीड़ितों के लिए क्या कदम उठाए गए ये बताए सरकार पूछा गया है। सारण में जहरीली शराब से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जाहिर तौर पर शराबबंदी वाले बिहार में यदि लोग दूषित शराब पीकर अपनी जान गंवा रहे हैं तो ऐसे में मामला बेहद गंभीर है और इसी को लेकर मुद्दा सुप्रीम कोर्ट और एनएचआरसी तक पहुंच चुका है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। छपरा में जहरीली शराब कांड के बीच आज न्यूज 18 आपको सारण में जहरीली शराब बेचने और पिलाने के उस नेटवर्क का खुलासा करने जा रहा है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। शराब माफिया गांव तक शराब पहुंचाने के लिए लोकल लेवल पर कैसे नेटवर्क स्थापित किए हुए हैं, इसका खुलासा सारण के मशरक प्रखंड के बिंदटोली गांव पहुंचे हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने किया। देखिए रिपोर्ट। आज न्यूज 18 आपको खुलासा करने जा रहा है कि कैसे शराब माफिया जो हैं वो घरों तक जो शराब है वो पहुंचाते हैं, उसका मॉडस ऑपरेंडी जो है वो क्या है। तमाम जो शराब माफिया हैं वो मोबाइल नंबर अपने घरों तक देते हैं और जब भी शराब की खेप आती है तो घरों में फोन करते हैं और कहते हैं कि शराब आ गया है, या तो आप आकर के ले जाइए, पीजिए, या फिर आपके घरों तक पहुंचा देंगे। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि जिनके घर में मौत हुई है उनसे जानेंगे। बेटा, क्या कोई फोन नंबर भी वो लोग दिए हैं, देते थे जी? ये ना जाता रहा लोग खुद आके पहुंचा जाता रहा घरे, खुद पहुंचाते थे। हाँ। कौन पहुंचाता था? कौन है? महावीर राउत। महावीर राउत हाँ। जो शराब यहाँ तक पहुंचाता था जी। तो यहाँ पे फोन करता था? हाँ, मोबाइल का नंबर ले रहन। अच्छा। अब फोन करके बोला के शराब दे देता। जब तक हम माँ रहत रही जवान जगह फोन नंबर बांटता है सब। ठीक है। वो जो दारू लेकर आ जाता था ना जिधर से, वो फोन करके बुलाता था। जो पीने वाला है उसको फोन करता था, बोलता था कि मैं दारू लेकर आ गया हूँ, आ जाओ पीने के लिए। इधर लेकर आता था गाछी में। वो उसका फोन नंबर है आपके पास? जी हाँ। निकालिए, मोबाइल निकालिए। फोन लगा पर फोन नहीं खन उठाता रहा। ये घटना के बाद फोन नहीं उठा रहे हैं? कौन सा नंबर है? 50 वाला लास्ट में जो 50 है जी। देखिए, इनका कहना है कि कौन सा नाम बताए जो शराब? महावीर राउत।
महावीर राउत। ये जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस ढंग का है कि जब शराब यहाँ पे पहुंचती है, खेप आती है, तो वो हर घरों तक मोबाइल नंबर बांट के रखते हैं। और ये देखिए नंबर है, ये इस नंबर पे हम कॉल लगाते हैं और कॉल लगा करके सामने देखने की कोशिश करते हैं कि शराब माफिया जो है वो किस ढंग से यहाँ पे अपना 7209576350, तो ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये कॉल लगाने पे ट्रू कॉलर जो है वो महावीर नाम बता रहा है, लेकिन आप कॉल कर रहे हैं वह अभी स्विच ऑफ है। अभी स्विच ऑफ है। अब जरा देखिए कि जब से ये मौतें हुई हैं उसके बाद स्विच ऑफ करके तमाम जो गुनाहगार हैं वो फरार हैं। लेकिन मोडस ऑपरेंडी यही है, ऑपरेंडी है वो आप देख रहे हैं कि तमाम शराब माफिया जो है वो घरों घरों तक जो है वो मोबाइल नंबर जो है वो बांट के रखा है, और जब भी शराब की खेप आती है घरों तक पहुंचाने का वो पूरा का पूरा तरीका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 मशरक। शराब के सिंडिकेट के खुलासे को भी समझते हैं। दरअसल न्यूज 18 ने पहली बार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर शराब के इस खेल का पर्दाफाश किया है। पहली बार न्यूज 18 ने किसी शराब तस्कर का नाम, उसका मोबाइल नंबर उसे सार्वजनिक किया। मशरक के पीड़ित परिवार ने खुद ही तस्कर महावीर राउत का नाम बताया। नाम के साथ तस्कर के मोबाइल नंबर को भी लोगों तक हमने बताया है। न्यूज 18 के सनसनीखेज खुलासे से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। समझने वाली बात यह है कि स्थानीय पुलिस को शराब तस्कर की जानकारी नहीं होगी, यह संभव नहीं है। तस्कर खुलेआम ग्रामीणों को अपना मोबाइल नंबर मुहैया कराता है। लोग शराब के लिए उसे अपने मोबाइल से ही ऑर्डर दिया करते हैं। शराब तस्कर आसानी से नशे की खेप गांवों तक पहुंचाता है। ऐसे में वहां के चौकीदार, थानेदार कैसे अनजान रह सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। सारण में 60 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम बेहद सक्रिय हो गई। तभी एक के बाद एक जिलों में शराब की बड़ी खेप न सिर्फ बरामद की जा रही है, बल्कि नशे की बोतलों को नष्ट किया जा रहा है। ट्रक पर लदी शराब की बोतलों के दर्जनों कार्टन, हाथों में हथकड़ी लगाए खड़ा एक शख्स। तस्वीरें मुजफ्फरपुर के मनियारी थाने की है, जहां भुजुंगी चौक के पास शराब लदे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा। अंग्रेजी शराब की करीब 1 करोड़ रुपए की खेप के साथ ट्रक के ड्राइवर को भी अरेस्ट कर लिया गया। ट्रक से 100, 200 नहीं बल्कि पूरे 525 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई। गिरफ्तार शख्स पंजाब का रहने वाला है। हरियाणा में बनी शराब की सप्लाई मुजफ्फरपुर में की जानी थी। थाना स्तर से उसका पीछा किया गया, तो जंगी चौक मंदिर के पास से एक ट्रक बरामद हुई, उसे लेकर पकड़ा गया, जिसमें जांच करने के बाद 525 कट्टे उसमें शराब बरामद हुई। शराब की बोतलों पर जेसीबी चलाई जा रही है। तस्वीरें गोपालगंज के थावे थाने की है, जहां हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब की बोतलों को नष्ट किया जा रहा है। पुलिस के साथ ही उत्पाद विभाग की टीम बेहद सख्ती से शराब के धंधेबाजों से निपट रही है। 42 कांडों में लगभग 1450 लीटर देसी विदेशी शराब था। उसको जिला पदाधिकारी के आदेश से दंडाधिकारी के समक्ष जो है वो बलथरी चेक पोस्ट पर भी नष्ट किया गया है, और ये पिछले माह का जो जब्त शराब था उसी का भी नष्टीकरण किया गया। मधुबनी की राजनगर थाना पुलिस ने ट्रक में लदी करीब 40 लाख की विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस की टीम ने बकवार गांव में छापेमारी करते हुए एक ट्रक को बरामद किया। ट्रक के अंदर सीमेंट की बोरियों की आड़ में विदेशी शराब की बड़ी खेप छिपाकर लाई गई थी। पुलिस ने मौके से 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही शराब लदे ट्रक के पास से 4 छोटी गाड़ियां भी जब्त की गई है। तो वहीं पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल में एक जलकुंभी से देसी शराब और महुआ शराब निकलती देख उत्पाद विभाग की टीम भी हैरान रह गई। श्वान दस्ता और ड्रोन की मदद से उत्पाद विभाग की टीम ने ये कड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी में 2800 किलो जावा महुआ जब्त किया गया और करीब 45,000 लीटर चुलाई शराब बहा दी गई। अब ये तस्वीरें सासाराम की है, जहां पिकअप वैन से 48 कार्टन अंग्रेजी शराब की बरामदगी की गई। इस मामले में पिकअप वैन के चालक को गिरफ्तार किया गया है।
हालांकि छापेमारी के दौरान शराब तस्करों ने पुलिस के साथ मारपीट भी की, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोट आई है। दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शराब कांड के बाद ताबड़तोड़ एक्शन को भी समझिए। दरअसल सारण मौत मामले के बाद प्रशासन और पुलिस की किरकिरी हुई थी और पुलिस के साथ उत्पाद विभाग की टीमें लगातार एक्टिव होकर काम कर रही हैं। बॉर्डर इलाकों से भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब की खेप को जब्त किया जा रहा है और जब्त की गई शराब को थाने में लाकर नष्ट किया जा रहा है। पुलिस बखूबी अपनी ड्यूटी निभा रही है और यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है। समझने वाली बात है कि ज्यादातर मामलों में पुलिस प्रशासन की नींद मौत के बाद टूटती है। शराबबंदी कानून के दायरे में चौकीदार, थानेदार से लेकर एसपी तक की भूमिका तय की गई है। इलाके में शराब पकड़े जाने पर थानेदार को 10 साल तक सस्पेंड कर दिए जाने का प्रावधान है। सारण जैसे मामले पहले भी कई जिलों में होते आए हैं। बावजूद इसके पुलिस और उत्पाद विभाग की सक्रियता उतनी नहीं दिखती, क्योंकि थानेदारों पर कार्रवाई होती नहीं और आरोपी फरार हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी नियुक्ति नियमावली 2021 को रद्द कर दिया है। अब झारखंड से बाहर 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करने वाले छात्र भी जेएसएससी एग्जाम में शामिल हो पाएंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को रद्द कर दिया है। साथ ही इस नियमावली को सर्वोच्च अदालत के फैसले के साथ साथ संविधान की धारा 14 के तहत संवैधानिक करार दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से इस नियमावली के तहत हुई अब तक की तमाम नियुक्तियां भी रद्द मानी जाएगी। इससे उन हजारों उम्मीदवारों को करारा झटका लगेगा जो जेएसएससी की 2021 की नियमावली के तहत बहाल हुए थे। आज जब ये मैटर की जजमेंट आए हैं, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ये माना है सारे जजमेंट्स को, सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को देखते हुए कि नहीं, ये बिल्कुल भी असंवैधानिक है कि ये जो रूल अगर आर्टिकल 14 के टचस्टोन से देखा जाएगा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दरअसल जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन अधिनियम 2021 के तहत झारखंड के स्कूलों में 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को ही जेएसएससी की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति थी। इस नीति से झारखंड में पढ़ने वाले छात्रों को फायदा दिया गया था, तो बाहर रहने वाले छात्र जेएसएससी की परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए थे। और बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां अंधाधुंध फायरिंग की खबर है। बदमाशों ने सैलून पर फायरिंग की है। अफरा तफरी का माहौल है और किसी को गोली लगने की कोई खबर नहीं है। जुब्बा सहनी पार्क के पास की घटना, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त मुजफ्फरपुर से, जहां पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। बदमाशों ने एक सैलून पर निशाना लगाया है, फायरिंग वहां पर हुई है और फायरिंग से अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि किसी को इस घटना में गोली नहीं लगी, ऐसी कोई खबर नहीं है। जुब्बा सहनी पार्क के पास की घटना है। तो खबरों में फिलहाल